अब आ रही है सही भैया? देखो आज का बहुत बढ़िया सुनाया तुमने, जो बात है ऐसे ही करंट अफेयर जितनी कराई जा रही है फटाफट सुनाते चलो, एक बार रिवाइज मारने की जरूरत पड़ेगी। तो कल हमने करा दी थी लगभग यहाँ तक हो गई थी। भारत में किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? अगला यहाँ से मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, रिमाइंड कराता हूँ तेजी से, फटाफट से सुनते जाएं और स्क्रीनशॉट लेते जाएं। आ रही है भैया आवाज? चलिए नहीं। स्टार्ट करते हैं। हेलो। पहला क्वेश्चन है, ब्लूम, तेरी आवाज नहीं आ रही प्लीज बिल्कुल भी, यहाँ से एग्जिट और दोबारा। ब्लूमबर्ग ने बिलेनियर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? यानी कि बिलेनियर्स सबसे अमीर में 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? तो वो है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस को आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। हाँ जी सर। ठीक है, कौन है पता है? आ रही है भैया? किस कंपनी का मालिक है जेफ बेजोस? अमेज़न। अमेज़न, बिल्कुल राइट। और पिछले साल भी नंबर 1 पे था, आज भी नंबर 1 पर है। तो डीजीसीआई नेक्स्ट है यहाँ पर। डीजीसीआई ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए तीसरी कौन सी वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो वो है ZY-CoV, यानी कि ZY-CoV-D। ये है तीसरी वैक्सीन जिसमें मंजूरी मिल गई है। लॉन्च पुस्तक सबरीमाला विजानोकोशम के लेखक कौन है? तो वो है KS विजयनाथ। KS विजयनाथ जो है सबरीमाला विजयनाकोशम के लेखक हैं। 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब शुरू होगा? तो ये 16 जनवरी को शुरू हुआ है। हालांकि होगा उस टाइम पे लगा था, लेकिन अब आपके में आएगा तो आएगा 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब शुरू हुआ था? तो 16 जनवरी। ब्लूमबर्ग ने बिलेनियर्स इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? पहले पे तो कौन है? जेफ बेजोस। और जो हमारे मुकेश अंबानी है वो कौन से नंबर पर रहे हैं? वो रहे हैं 12वें नंबर पर, सब विश्व में सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस खेल से संबंधित माइकल कोडो का निधन हो गया है? तो माइकल कोडो कौन थे? हॉकी के प्लेयर थे, इनका निधन हो गया है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लिया जाए इसका। चलिए स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू की है? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू करी है। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए 23.1 करोड़ डॉलर का ऋण दिया है? तो उसे दिया है असम स्टेट को, वहां पर, ताकि बिजली का जो उत्पादन है, बिजली की जो क्षमता है वो बढ़ सके। तो नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य सरकार ने 1000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को ब्रिटेन भेजा है? तो कर्नाटक राज्य है, उसने अपनी जो नर्सें हैं वो प्रशिक्षित करने के लिए कहां भेजी हैं? ब्रिटेन भेजी हैं। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना को लॉन्च किया है? किसान फसल राहत योजना जो लॉन्च करी है वो करी है झारखंड ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात है, सावित्रीबाई फुले जयंती कब मनाई गई है? देखो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैंने ब्लैक से अंडरलाइन भी कर दिया है, जो ज्यादा इंपोर्टेंट है। सावित्रीबाई फुले जयंती जो मनाई गई है वो मनाई गई है 3 जनवरी को। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भेल जो है, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए कितने लेजर डेजलर्स के लिए समझौता किया है? तो 20 जो है वो लेजर डेजलर्स बनाएगा भारतीय नौसेना के लिए। कौन? भेल बनाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिए नेक्स्ट बात है, जीआरएससी ने किस द्वीप के लिए भारतीय नौसेना को 8वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप सौंपा है? तो यहां पर उसने बोला है जीआरएससी जो है उसने किस द्वीप के लिए, यानी किस द्वीप पर वो जो है लैंडिंग क्राफ्ट है वो वहां पर रखा जाएगा? तो जीआरएससी जो है उसने अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसके लिए भारतीय नौसेना को 8वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप सौंपा है। किस देश ने हिंद महासागर में सी विग ग्लाइडर तैनात किए हैं? तो वो चाइना है जिसने हिंद महासागर में सी विग ग्लाइडर तैनात करे हैं। लॉन्च पुस्तक वाहना मास्टर क्लास, ये पहले भी आ गया क्वेश्चन, कल वाले में भी ये क्वेश्चन आया था कि वाहना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? तो अल्फ्रेडो कोवेल्ली। मैंने सुना भी था आज, ये शायद अंजलि से सुना था। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से इसका भी आप। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने 1.5 महीने तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया था?
तो वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने 1.5 महीने तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया था। एक पुस्तक है द गोपी डिजायर्स, नहीं द गोपी डायरीज कमिंग होम के लेखिका कौन है? वो है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति है द गोपी डायरीज कमिंग होम की लेखक। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट दोनों का एक ही मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, तो उसका नाम पूछेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है जस्टिस पंकज मित्तल। जस्टिस पंकज मित्तल जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दुनिया की सबसे मूल्यवान टू व्हीलर कंपनी कौन सी बन गई है? हमने कल भी पढ़ा था, इसने सबसे ज्यादा बिजनेस करा है, बजाज। तो ये सबसे मूल्यवान टू व्हीलर कंपनी बन गई है। चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये आयुर्वेदिक महोत्सव जो लगा है वो केरल में लगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार ये किस मिस्त्री को दिया है? एक तरीके से मतलब जो आर्किटेक्ट है वो है उसका नाम। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अब्दुल लतीफ गनई, इन्हें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिए नेक्स्ट बात है, किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है? देखो अभी ये न्यूज में भी रहा था, अगर आपने फरवरी या मार्च में पढ़ा हो उस टाइम पे भी इसका जिक्र हुआ था। अमेरिका जो है उसने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है। किस राज्य की कपिलो पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया गया है? किस राज्य की कपिलो पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया गया है? तो वो झारखंड है। झारखंड की पंचायत है जिसे नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया गया है। किस बैंक में बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू की है? तो वो आईडीबीआई बैंक है जिसने की खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू की है। हालांकि इससे पहले मैं आपको बता दूं आईसीआईसीआई भी कर चुका पिछले साल। चलिए, किस राज्य ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, उत्तर प्रदेश में बहुत ही कहते हैं धूमधाम से मनाया जाता है विश्वकर्मा जो महोत्सव है, तो इसी ने ही विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत करी है यूपी में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण, ध्यान रखना दक्षिण के लिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण 2020 से किसे सम्मानित करा गया है? तो उसे धनुष है, धनुष को सम्मानित करा गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण से। टेस्ला ने किस देश में सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा शुरू की है? टेस्ला कंपनी है, ठीक है, इसने किस देश में सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा शुरू की है? तो वो चाइना में स्टार्ट करी है इसने। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल GJC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो है आशीष पेठे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात है, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर संजय कपूर। एयर थिंग्स मास्टर ऑनलाइन रैपिड शतरंज फाइनल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है तैमूर राजजवाबोव। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, 2 ही क्वेश्चन है इस पर पेज पर। नेक्स्ट बात है, किस देश में दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस, नाम है इसका ट्रेन का लाइफलाइन एक्सप्रेस, बनाकर इतिहास रच दिया है? तो भारत है। अभी जो चली थी ऑक्सीजन वाली वो यही ट्रेन थी तुम्हारी, जो ऑक्सीजन ले लेके भर भर के जा रही थी। तो किस देश में दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस, नाम भी याद रखना है ट्रेन का, बनाकर इतिहास रच दिया है? भारत। हालांकि इतिहास ये गलत कामों में रचा गया है, ऐसी जरूरत नहीं थी। चलिए अगर पहले ध्यान दे लेते। किस देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय गणतंत्र, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, अब की बार एक हमारे गेस्ट आने थे 26 जनवरी पर, लेकिन उन्होंने क्या करा था, अपना दौरा रद्द कर दिया था कोविड की वजह से, क्योंकि तीसरी वेव स्टार्ट हो गई थी बाकी देशों में। तो किस देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय गणतंत्र दिवस 2021 का दौरा रद्द कर दिया था? तो वो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। याद रखना है, यही पूछ सकता है कि कौन आने वाले थे गेस्ट, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना दौरा
रद्द कर दिया है। इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोवर्स पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? बहुत बड़ी संख्या है, 25 करोड़ फॉलोवर्स पाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति इंस्टा पर, तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कोई बताएगा मुझे कौन है व्यक्ति? किसी को पता हो? प्लेयर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर है। फुटबॉलर, बिल्कुल राइट है, फुटबॉलर है। चलिए नेक्स्ट बात है, यानी इंस्टा पर सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हो गए हैं इसके 25 करोड़, एक बहुत बड़ा जो है हाँ सर, वो अनुमान है। कोको कोला की बोतल हटा दी थी ना, इस वजह से। हाँ जब बिल्कुल राइट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? ये तो तुम्हें पता ही होगा, जिनने वैक्सीनेशन करवाया होगा भी या वैक्सीन लगवाई होगी। तो कोविन एक वेबसाइट है, वहां से कोरोना वायरस की वैक्सीन का वैक्सीनेशन के लिए इसके वेबसाइट को लॉन्च करा है। ऐप भी है और वेबसाइट भी है, कोविन। तो यहाँ जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो कोविन का नाम ध्यान रखना। यूनिसेफ के अनुसार वर्ष 2021 नए साल के अवसर पर भारत में कितने बच्चों ने जन्म लिया? कहने का मतलब यह है 1 जनवरी 2021 को भारत में कितने बच्चों ने जन्म लिया नए साल पर? तो नए साल पर लगभग अगर देखा जाए तो 3,71,504 बच्चे जन्म ले चुके थे 1 जनवरी 2021 को। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक एक बार और पढ़ना, लिखते हुए लिखते लिखते ही सारा याद हो जाएगा, जैसा आज सुनाया तुमने, बहुत बढ़िया सुनाया। और एक बार जो है दोबारा सुन लेंगे एग्जाम टाइम पे। चलिए नेक्स्ट बात है, ब्रिटेन का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अलेक्जेंडर एलिस हैं जिन्हें ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू करी है? तो लॉन्च पैड योजना जो शुरू करी है वो करी है आपकी एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। किस राज्य सरकार में किसान कल्याण मिशन शुरू किया? देखो किसान का 2-3 टैगलाइन आ रही है, एक झारखंड वाली भी थी, ठीक है, जो भी पीछे क्वेश्चन आया था। तो ध्यान रखना नाम क्या है, दोनों में अंतर देख लेना। किसान कल्याण मिशन जो है वो किसने करा है? यूपी ने करा है। नेक्स्ट बात है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का दोबारा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का दोबारा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वो है नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी को अमेरिका प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष बनाया गया है दोबारा से। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कितने हेक्टेयर की भूमि पर न्यू इन नोएडा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो 20,000 हेक्टेयर में न्यू नोएडा प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी, जो कि मैंने कल बताया भी था। उसमें ट्रांसपोर्ट हब भी बनेगा और एक और था, दोनों बनाए जाएंगे। 20,000 हेक्टेयर भूमि पर। किस राज्य में 600 मेगावाट के विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा परियोजना को जल्द शुरू करने की घोषणा करी गई है? यानी पूरे विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा ये करा जाएगा एमपी में। चलिए फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बात है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने किस नाम से नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर लॉन्च किया है? तो वेंटिलेटर का नाम रखा गया है स्वस्थ वायु। नेक्स्ट बात है, किस राज्य में PRI के स्क्रीनशॉट नहीं लिया पहले वाले का? ये है पहले वाला, फटाफट से ले लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट बात है, तो मैंने भी बताया था कि वेंटिलेटर का नाम रखा गया है किसने? वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने रखा है, वो है स्वस्थ वायु वेंटिलेटर का नाम। किस राज्य में ट्राई फूड स्थापित की जाएगी? तो वह है एमपी, जहां पर ट्राई फूड स्थापित की जाएगी। किस देश में गर्भपात को वैध बनाने का बिल पारित? ये अभी न्यूज में ही मैंने पढ़ा है, पिछले शायद दोबारा इस पर न्यूज आई है, अभी लास्ट टाइम शायद 15 दिन पहले पढ़ा है कि वहां पर क्या है, गर्भपात को वैध माना गया है कि वैध कर दो। हमारे यहाँ क्या है, अब पहले गर्भपात वैध था लेकिन अब नहीं है, अब जो है पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। तो यहाँ पर है किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला बिल पारित किया है? तो अर्जेंटीना है जिसने गर्भपात को वैध बनाने वाला बिल पारित किया है। सीसीटीवी निगरानी के मामले में दुनिया भर में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो चेन्नई है, जो सीसीटीवी निगरानी में नंबर 1 पर है, यानी सबसे ज्यादा कैमरों के साथ वहां पर निगरानी करी जा रही है। किसने नई शक्ति शांति योजना को शुरू करा है? नई शक्ति शांति वो है LIC आपकी।
एक पुस्तक है कीप शार्प, बुल्ड अ बेटर ब्रेन एट एनी एज, इसके लेखक कौन है? संजय गुप्ता। चलिए फटाफट से इसका भी लीजिए आप। नेक्स्ट पा जाते हैं। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी माइकल कीडो का निधन हो गया है? तो माइकल कीडो जो थे वो सर हॉकी से संबंधित स्क्रीनशॉट थे, ले लिया उनका। पिछले वाले पेज का। अच्छा एक मिनट रुको तो फिर ये लीजिए। हो गया सर। चलिए मैंने इसे वैसे कर दूंगा कल से, जैसे इस तरह से ना करके खड़ी पिक्चर कर दूंगा इसकी थोड़ी सी, उसमें तुम्हारे को जो है स्क्रीनशॉट सही हाँ आएगा, सर बड़ा तो आएगा। थोड़ा सही भी रहेगा। हाँ हाँ वैसी वाली पिक्चर कर दूंगा इसकी कल से, जो है फिर ना हमें जूम करने की जरूरत पड़ेगी, वो सीधा सीधा लाइन टू लाइन ही चलेगा। अभी तो ये पोर्ट्रेट मोड पर है, वो एक दूसरा मोड आता है लैंड करके कुछ और है उसका, लैंडस्केप है सर शायद। कभी कभी ना आता नहीं, वो स्क्रीनशॉट रह जाता है। लैंडस्केप वाले ऑप्शन पे मैं डाल दूंगा ना यहाँ से, तो तुम्हें लैंडस्केप भी दिखाई देगा। ठीक है ना, कल कर देंगे। ठीक। चलिए आज तो ऐसी कर लेते हैं फिलहाल। नेक्स्ट है माइकल कीडो, एक खिलाड़ी हैं जिनका निधन हो गया है। वो काय से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। राष्ट्रीय परमाणु टाइम स्केल का उद्घाटन किसने किया है? ये करा है मोदी जी ने। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में स्थापित करा गया है, किस किया जाएगा? तो वो सांची में स्थापित करा जाएगा। सीधी सी बात है, सांची का स्तूप है वहां पर, तो वहीं होना चाहिए। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित करा गया है? अच्छा क्वेश्चन है। अमित केसरवानी को एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 से सम्मानित करा गया। इसरो ने सूर्य के पहले भारतीय वैज्ञानिक अभियान का क्या नाम रखा है? देखो अभी तक जो है इसरो ने चंद्रमा पर भी उपग्रह भेज दिया, वहां भी अभियान चला दिया है, ठीक है, तमाम अभियान चला दिए, लेकिन सूर्य पर अभियान जो चलाया, ये पहला अभियान जो स्टार्ट करा गया सूर्य पर। तो इसरो ने सूर्य के पहले भारतीय वैज्ञानिक अभियान का जो नाम रखा है वो रखा है आदित्य L1। सूर्य का एक प्रायवाची नाम आदित्य ही होता है, तो उसी के नाम पर आदित्य L1 नाम रखा है। याद रखना है क्योंकि पहला इस जो है अभियान है अब इसरो का सूर्य के लिए। पता नहीं क्या क्या करके रहेंगे ये। देखिए नेक्स्ट, नई दिल्ली में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्रों के स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के वजन से कितना अधिक नहीं होने की घोषणा करी है? तो 10%। यानी कि जो भी उनका वजन है, सपोज करो किसी बच्चे का वजन 50 किलोग्राम है, तो उसका 10% यानी कि 5 किलोग्राम से ज्यादा का बैग नहीं होना चाहिए। इस तरीके से स्कूल वालों को मैनेज करना है, यह आपको परसेंटेज ध्यान रखनी है। नई दिल्ली में घोषणा करी गई है। किसे अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित करा गया है? तो मैरिक गॉरलैंड है जिन्हें की अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो गुलमर्ग, कहां पर है जगह? कश्मीर में, ठीक है, गुलमर्ग कश्मीर में है, वहां पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण लॉन्च किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। चलिए फटाफट से ले लीजिए। 4-5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेज पे, बल्कि इस पेज पे तो सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर MRSAM मध्यम रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो यह है इजराइल के साथ MRSAM, एक मध्यम रेंज की मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करती है, उसका सफल परीक्षण करा है इजराइल के साथ। सिंगापुर की तरफ से उत्कृष्ट मॉडल 2020 पुरस्कार पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन बनी है? तो श्वेता झा हैं, जो कि सिंगापुर की तरफ से उत्कृष्ट मॉडल 2020 पुरस्कार पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला बनी है। चक्रवात एक यासा नाम है चक्रवात का। चक्रवात यासा ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित करा है? तो फिजी है, जहां पर यासा ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है।
चलिए नेक्स्ट पर, विश्व बैंक ने वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होने का अनुमान लगाया? तो 9.6% की गिरावट होने का अनुमान लगाया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बात है, एशिया प्रशांत की गूगल क्लाउड के नए प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो है करण बाजवा। करण बाजवा को एशिया प्रशांत की गूगल क्लाउड के नए प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात है, किस देश में फ्लाई बिग नामक नई एयरलाइंस की शुरुआत की है? तो भारत में फ्लाई बिग नामक नई एयरलाइंस शुरू हुई है। मतलब जो एयरलाइंस होती हैं, समझ गए होंगे तुम, हवाई जहाज होते हैं, जो नई कंपनी आई है वो कौन सी आई है? फ्लाई बिग। चलिए ले लीजिए फटाफट, पहुंच गए होंगे जहां तक है मेरे ख्याल से 10-1 जनवरी तक तो लग जाएगा आगे। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जनवरी में भैया, इसका मतलब तो बहुत बैठ जाएंगे क्वेश्चन है। जनवरी के बहुत क्वेश्चन बैठ जाएंगे इस हिसाब से, 250-300। हाँ जी, कोई नहीं छोड़ा, जो इम्पोर्टेंट है सब पढ़ दिए, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके बाद बस एक वो मैं बना रहा हूँ, थोड़ा थ्योरिकल बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा वो थ्योरी वाला जो एक बार पढ़ा दूंगा, 2 दिन का मैटर रहेगा, वो रेडी कर रहा हूँ मैं अभी ये तुम्हारा जो है लगभग मेरे ख्याल से 10-12 जनवरी को पहुंच गया होगा। लेकिन ये सारे क्वेश्चन जब पढ़ के चले जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आने की, क्योंकि ये डेट वाइज ले रखे हैं सारे हमने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सेना में ह्यूमन राइट सेल के पहले प्रमुख कौन बने हैं? तो गौतम चौहान है, जो कि भारतीय सेना में ह्यूमन राइट सेल के पहले प्रमुख बनाए गए हैं। किस देश की क्लियर पोलोसॉक पुरुषों के टेस्ट मैच में भाग लेने वाली पहली महिला मैच ऑफिशियल बनी है? एक ये लड़की का नाम है, महिला का नाम है क्लियर पोलोसॉक, वो पुरुषों के टेस्ट मैच में भाग लेने वाली महिला मैच ऑफिशियल बनी है, ऑस्ट्रेलिया की है। तो पूछा गया किस देश की है, तो ऑस्ट्रेलिया की है। राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2020 की थीम क्या रही है? तो थीम है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। ये आपको याद रख लेनी है थीम। डीआरडीओ के रक्षा प्रौद्योगिकी अवशोषण पुरस्कार से किसे सम्मानित करा गया है? तो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है जिसे डीआरडीओ के रक्षा प्रौद्योगिकी अवशोषण पुरस्कार से सम्मानित करा गया है। एक कल भी आया था, डीआरडीओ ने एक कोर दिया है, ग्रीन अवार्ड दिया था कुछ करके, वो थी कंपनी एल&टी। तो डीआरडीओ के यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन गए। तो डीआरडीओ ने जो कंपनी जिसे दिया है ग्रीन करके कुछ अवार्ड है, वो आप देख लेना, शायद कल वाले में है, तो एल&टी कंपनी है। और अगर बात करें यहाँ पर तो अवशोषण पुरस्कार प्रौद्योगिकी अवशोषण पुरस्कार से किसे सम्मानित करा है? तो वह सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तेलंगाना उस स्टेट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस हिमा कोहली। हिमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। चलिए ले लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट। लॉन्च पुस्तक कौन सी? इंडियाज 71 ईयर्स टेस्ट जर्नी टू द ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? तो आर कौशिक है कोई, जो इसके लेखक है पूरी की पूरी पुस्तक के। पुस्तक का नाम देख लेना एक बार, इंडिया 71, इतने से याद रख लेना, इतना ही बहुत है, आर कौशिक। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे आते हैं। आज के लिए तो भैया बहुत है इतना। अभी बहुत कहाँ हुए होंगे, 60 क्वेश्चन हो गए होंगे। और चलिए 9 जनवरी खत्म कर लेते हैं। 9 जनवरी में अभी पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल कहां पर खोला गया है? पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल कहां लॉन्च किया गया है? बेटा कम से कम 100 150 तो करो, कम से कम 1-1.5 घंटे में सारे हो जाओ। तो ये हो जाएगा शिलोंग में पहला खेलो है। पुराना कुछ भी याद ना करे। अगर इतना करोगे ना, इतना करोगे जब जाके 25 तारीख तक खत्म होगी गारंटी, ध्यान रखना, इतना करोगे जब। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी वो। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए फटाफट से टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी सुनते जाओ, मुझे आगे कभी कराना है। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल कहां पर लॉन्च किया गया है? तो खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल जो लॉन्च करा गया पहला, वो करा गया शिलोंग में।
खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहां पर लॉन्च किया गया, कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये गया मतलब क्या गया है, तो कारगिल में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस, देखो 9 जनवरी की बात चल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन प्रवासी भारतीय का भी बनेगा ही बनेगा, क्योंकि 9 जनवरी पे हम चल रहे हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का विषय क्या रहा है? मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसकी जो है जो सब्जेक्ट है और थीम है वो इसकी याद करके जानी है आपको। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर निर्माण हो गए या निर्भर हो गए, वो है आत्मनिर्भर भारत है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का विषय रहा है। चलिए नेक्स्ट बात है, किस देश ने फतेह फर्स्ट स्वदेशी रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो नाम ही फतेह क्या है, मुस्लिम नाम है फतेह, तो पाकिस्तान ने अपने रॉकेट प्रणाली, इसका नाम रॉकेट का क्या है, फतेह फर्स्ट का सफल परीक्षण कर लिया है। लॉन्च एक पुस्तक कौन सी, राइट अंडर अवर नोज, तो राइट अंडर अवर नोज के लेखक कौन है, आर गिरधर जो है वो राइट अंडर अवर नोज के लेखक हैं। नेक्स्ट है एक पुस्तक दूसरी, द लिंक्डइन ब्लैक बुक के लेखक कौन है, श्रुति कौशिक द लिंक्डइन ब्लैक बुक के लेखक है। पुस्तक थोड़ी सी जो है दिक्कत कर सकती है ना, बार बार लिख के देखना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। नेक्स्ट बात है फिर, वुमन इंस्पायर अवार्ड 2021, वुमन इंस्पायर अवार्ड 2021 पाने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी है? तो डॉक्टर उमा कुमारी शाह हैं जो वुमन इंस्पायर अवार्ड 2021 पाने वाली हरियाणा की पहली महिला बन गई हैं। 6 जनवरी को भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो भारतीय मानक ब्यूरो ने 74वां स्थापना दिवस मनाया था अपना 6 जनवरी 2021 को। सोमालिया देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? वीरेंद्र कुमार पॉल हैं जिन्हें सोमालिया देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किस देश ने दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की शुरुआत करी है? तो भारत ने करी है, भारत ने करी है दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन है, डबल डेकर कह सकते हैं एक तरीके से। किस राज्य की सरकार ने कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत करी है? तो कृषि संजीवनी वैन है कर्नाटक सरकार ने शुरू करी है, बीजों से संबंधित है, ताकि जो है किसानों के पास जगह जगह जाकर उन्हें जानकारी दे सके। चलिए नेक्स्ट, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने किस नाम से अपना नया अभियान लॉन्च करा है? तो कुछ हैशटैग करके है, पैसों को रोको मत है शायद, पैसों को रोको मत। तो ये आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने एक अभियान लॉन्च करा है, पैसों को रोको मत, हैशटैग है कोई। चलिए नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में, देखो अभी ये पीछे क्वेश्चन आया था, पहली चीज तो पीछे भी आया था, पीछे क्या बन के आया था कि पहली महिला है ये, तेलंगाना की पहली महिला जज है, और यहाँ पर भी वही आया है कि तेलंगाना राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त, तो हेमा कोहली, नाम याद रखना इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पर। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर कैसे नियुक्त करा गया है? तो गुवाहाटी के जो उच्च न्यायालय है वहां पर मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो नियुक्त करा गया है वो है जस्टिस सुधांशु धूलिया जो है वो कहां पर है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। चलिए नेक्स्ट पर जाते हैं, ऐसे याद रख लेना, गुफा में जब आप जाओगे तो धूल लग जाएगी, तो धूलिया, ठीक है। तो गुवाहाटी का जो बनाया गया है जस्टिस सुधांशु धूलिया को। सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? जितेंद्र कुमार महेश्वरी। तो सिक्किम याद रखना, सिक्के जिसके पास है वही जीतेगा, यानी पैसे जिसके पास है वही जीतेगा, तो जितेंद्र कुमार महेश्वरी ये सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। कुछ क्वेश्चन ट्रिक से याद कर लिया करो। चलिए अभी यहीं तक करना है, केवल 10 से कल स्टार्ट करेंगे, कहो तो मैं तो 10 की भी करा दूं, बताइए कैसे करना है? बस भैया बहुत है, सर बहुत उसका है? स्क्रीनशॉट लिया नहीं पिछले वाले पेज में। चलो अभी दे देते हैं।
अभी करवा देते हैं उसका स्क्रीनशॉट। ये लीजिए इसका screenshot। चलिए मैथ पा जाइए फटाफट से, तेजी से। सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन कराने हैं अभी। स्क्रीनशॉट सभी के हो गए? किसी का रह तो नहीं गया? चलिए भैया यहाँ मेरे से छूट एग्जिट गए होते हैं। कुछ, कौन से छूटे हैं कुछ पता है? बीच में से छूटे हैं क्योंकि मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है ना, स्क्रीन बार बार आ रही है जा रही है। एक मिनट रुको, मैं देखो अभी चलो तुम्हें दिखा देता हूँ, जो छूटा हो, जो छूटा हो मैं ले ना लेना, मैं भी रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ रिकॉर्डिंग देख लेना, वो से बेस्ट ले है, लूंगी। वहीं वहीं से ले लेना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, वहां मिलते हैं फिर। सारों को लीव कर देता हूँ मैं एक साथ।